अंग से रघु हुए, रघु से अजु हुए, राज से राजा दशरथ हुए। अब राजा दशरथ के इतने भाग्यशाली थे और इतने तेजस्वी राजा थे दशरथ कि वो रोज देवलोक आया और जाया करते थे। जब कभी इंद्र को जरूरत पड़ती थी तो राजा दशरथ वहां जाकर के इंद्र की सहायता किया करते थे। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ वहां जाकर के इंद्र की सहायता की। इतने प्रतापी राजा थे तो उनके यहाँ भगवान स्वयं जन्म लिए। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब राम के बारे में कहा गया है कि राम 16 कलाओं से युक्त हैं। क्या क्या गुण थे राम के? पहला क्या गुण था राम के अंदर में? राम जी आज्ञाकारी थे। राम जैसा आज्ञाकारी भगवान करें कि सबके पुत्र हों। माता पिता की बात मान करके 14 वर्ष का वनवास किए। और आज के बच्चे अगर 1 साल के लिए निकल जाएंगे तो पता लगा दूसरी शादी करके घर आएंगे। पर राम जी 14 साल तक पिता की आज्ञा को मान करके वन में रहे। तो माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। और दूसरा क्या था राम जी के जीवन में? राम जी सरल थे, सरल स्वभाव के थे। कितनी भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, हमेशा वो सरलशीलता में, सहनशीलता में और सरलता में अपना जीवन गुजारे। तीसरा राम जी के अंदर में त्याग था। जब दशरथ जी ने कहा कैकेयी के वरदान के स्वरूप, तो राम जी को कोई राज्य का मोह न रहा और वो 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। इसके बाद में राम जी के जीवन में कृतज्ञ थे। राम अपने जीवन में कृतज्ञ थे। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो सहज हो, सरल हो और साहसी हो। हमेशा सहज होना चाहिए और साहसी होना चाहिए और धीर होना चाहिए। उतावलापन हमेशा खतरनाक होता है। इतना बड़ा साहस था, इतने बड़े राम जी उदार थे कि जंगल में जब गए राम जी सीता जी के साथ में, तो वहां पर उनके यश का हरण करने के लिए राक्षसी शूर्पणखा सुंदर स्त्री का वेश रख करके आई। और क्या कहा कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तब भगवान राम ने क्या कहा? सीता की तरफ देखते हुए, जब भी कोई पराई स्त्री जीवन में डोरा डाले तो अपनी पत्नी की तरफ देख करके हमेशा बात करनी चाहिए। तो राम जी ने क्या कहा? सीता जी की तरफ देख करके कि हमारा तो विवाह हो चुका है और हमारे भाई जो हैं कुंवारे हैं, आप उनसे बात करो।
सीत ही चित ही कही पुनि बाता, चित ही पुनि बाता, सीत ही चित ही कही पुनि बाता, चित ही कही पुनि बाता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता, कुमार मोर लघु भ्राता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता। फिर क्या हुआ? शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास में गई तो फिर लक्ष्मण ने तो कह दिया कि हम तो राम जी के दास हैं, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, तो मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। राम कथा का प्रसंग भागवत में इसमें थोड़े में ही सब कुछ बताना है। तो 16 कला की लीलाओं में भगवान की सारी कथा आ जाती है। तो कहाँ गई वो? जब लक्ष्मण के पास गई तो फिर उन्होंने कहा, फिर भी नहीं मानी, तो उनका जो है नाक को काट लिया। और नाक को काटते ही शूर्पणखा कहाँ गई? अपने भाई के पास में, कुंभकर्ण के पास में। कुंभकर्ण धिग बल विख्याता, कुंभकर्ण विख्याता, पौरुष बल धिग धिग जम घाता, पौरुष बल। हे भाई, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तपसी 2 वीर बन में आए और हमारी नाक को काट लिया। खरदूषण ने कहा कि बताओगी तो कैसे नाक कटी, कौन काटा, क्यों काटा? तो कहने लगी, आपके पौरुष के, आपके बल को धिक्कार है, आप चल करके उनसे युद्ध करें। तो खरदूषण क्या किया कि बहन को सामने लेकर के रथ पर आगे बैठाया और चल दिया। नाक कटी हुई व्यक्ति को हम अगर सबसे आगे करते हैं तो ये अपशगुन माना गया है। पहले ही अपशगुन हो गया और वहां पर गए तो राम के हाथों दोनों मारे गए। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। चौथा क्या था राम जी के जीवन में? न्यायिक राजा थे राम।